अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। तो ये व्यूअर्स इसका मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ। इसके अंदर पूछा हुआ है इन आ क्लास इन अ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल के अंदर विद 125 स्टूडेंट्स हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 125 हैं, जो कि पार्टिसिपेट किया इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मतलब ये स्पोर्ट्स हैं कुछ, इनके अंदर उन्होंने अप्लाई किया है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों खेले हैं। तो 60 स्टूडेंट ये भी, यानी कि पिछले जो क्वेश्चन हमने 9 10 वगैरह किए हैं, 8 9 10, ये उनके जैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया आ रहा है कि 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, एन ऑफ क्रिकेट हम लिख देंगे 60 स्टूडेंट है। 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, एन ऑफ एफ जो है वो हो जाएगा 70 स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ यानी फुटबॉल, नंबर ऑफ जो 40 स्टूडेंट हैं वो प्ले हॉकी, तो नंबर ऑफ हॉकी यानी एन एच जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है कि 25 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल, यानी कि क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल यानी सी इंटरसेक्शन एफ़ वाले जो स्टूडेंट है वो 25 हैं। इसी तरह एफ़ इंटरसेक्शन एच वाले जो स्टूडेंट है वो 15 है। और 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सी यानी क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी वाले हैं। तो व्यूअर्स इसका मैं अब डाटा निकालना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि 60 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी क्रिकेट। तो नंबर ऑफ क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट कितने स्टूडेंट है, 60 हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट, एन एच से शुरू इसको सपोज कर लेते हैं। नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट जो हैं वो आगे 40 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। और वो जो स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं, तो नंबर ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 70 हैं। और इसके बाद जो अगला डाटा गिवन है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैं यहाँ पे दोबारा शो कर देता हूँ कि जो ये तो हमने तीनों निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकते हैं 25 हैं, फुटबॉल और हॉकी खेल सकते हैं 15 हैं, और क्रिकेट और हॉकी जो खेल सकते हैं वो 10 है। तो मैं ये भी इनके निकालना शुरू कर देता हूँ डेटा। यानी कि क्रिकेट एंड फुटबॉल जो हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल वो कितने हैं, 25 हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी वो कितने हैं, 15 हैं। और नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, सी इंटरसेक्शन एच, ये हैं 10 स्टूडेंट्स। ये सारा डाटा जो है मैंने बता भी दिया, ये सेम वही डाटा है। और ये यानी कि उसी तरीके से फाइंड आउट होना है जिस तरह से हमने 8वें 9वें 10वें सवाल में इसको फाइंड आउट किया था। अब हम बढ़ेंगे इसका जो हमें पूछा गया वो क्या चीज़ पूछी गई है। उन्होंने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1, यानी पार्ट नंबर 1 में पूछा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल गेम्स, 3 गेम्स, प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों खेल खेल सकते हैं। तो व्यूअर्स जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 9 10, उसकी अगर आपको समझ आ गई होगी तो ये पार्ट बिल्कुल सेम उसी के जैसा है और उसी तरीके से करेंगे। तो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो कि हॉकी भी खेल सकते हैं, यानी क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इंटरसेक्शन हॉकी भी खेल सकते हैं, और इंटरसेक्शन फुटबॉल भी खेल सकते हैं। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो उस क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया हुआ था कि क्या फार्मूला था कि नंबर ऑफ, आपको याद होगा, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल इज इक्वल है
नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस यानी कि सिंगल जो है वो सभी को ऐड कर लेना, नंबर ऑफ हॉकी प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल। अब जो दो दो हैं उनको इसके अंदर से माइनस कर लेना है, यानी माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल पहला जो लिखा हुआ है, इसी तरह दूसरा है माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी, नंबर ऑफ फुटबॉल ऑफ एंड हॉकी। और जो थर्ड है वो क्या है, माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी इनको ले लिया। और इसके अंदर जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है उसको ऐड करते होते हैं, यानी कि क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो ये व्यूअर्स वही फार्मूला है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी पहचान अच्छे से कर लें। मैं दोबारा आपको रिवाइज़ याद करवाने के लिए करवा रहा हूँ कि तीनों का यूनियन जो है वो किसके बराबर होगा, पहले का और प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और माइनस जो दोनों का दो दो हैं जोड़े उनको माइनस करने हैं, और जो तीनों का यानी कि दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करना है और तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना है। तो हर क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से जहन में बिठा लें। अच्छा, एक और चीज़ है कि इन सेकेंडरी स्कूल जो हमें डाटा गिवन है उसमें ये भी कहा गया है इन अ सेकेंडरी स्कूल विद एक 125 स्टूडेंट्स हैं। ये 125 हमें एक और चीज़ गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल इज इक्वल है 125, ये भी हमें गिवन है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। तो ये इसकी वैल्यू ये हमारे पास है 125, तो ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये आ गया इज इक्वल 125। अब नंबर ऑफ क्रिकेट वाले कितने हैं, 60 हैं, प्लस हॉकी वाले कितने हैं, 40 हैं, और प्लस फुटबॉल वाले कितने हैं, 70 हैं, माइनस क्रिकेट और फुटबॉल वाले ये है 25, माइनस फुटबॉल और हॉकी वाले ये 15 है, और माइनस क्रिकेट और हॉकी वाले यानी कि ये 10 है, और ऐड होंगे सारे। तो ये तो हमने फाइंड आउट करने हैं, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये जो सारे ये 125 हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये 125 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 60 प्लस 40 100 हो गया, 100 में 70 प्लस किए तो 170 हो गया। 170 में चलें ये मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ, यानी 170 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10, ये तीनों माइनस कर दिए, ये 120 रह जाएंगे। तो ये 120 है वो बच गया, इज इक्वल प्लस ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल। अब ये 120 इधर ही 125 इधर ही रह गया, 120 उधर जाके माइनस का 120 हो गया। तो ये हमारे नंबर आ गए जो हमने फाइंड करने थे, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों खेल जो हैं वो खेल सकते हैं। तो अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख ले सकते हैं कि 5 स्टूडेंट कैन प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार है और ये इसका सिंपल सा सलूशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ये हमने पार्ट नंबर ए मुकम्मल किया, पार्ट नंबर बी में हमें जो चीज़ पूछा गया, मैं पार्ट नंबर बी को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। तो पार्ट नंबर बी में हमें कहा गया है ड्रा अ वेन डायग्राम, ड्रा अ वेन डायग्राम।
तो अब हमने इसकी वेन डायाग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो ये थोड़ी सी पीछे भी हम वेन डायाग्राम पे काम कर चुके हैं, पता है किस तरीके से करते हैं, दोबारा इसको करते हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो हमने एक सेट बनाना है वेन डायाग्राम। जो बनाने का तरीका यही होता है कि ये मैंने वेन डायाग्राम ड्रॉ कर ली। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट टोटल। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि 3 खेल थे, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो हम एक यानी कि 3 इसके बना लेते हैं। एक हो गया ये सर्कल क्रिकेट का, एक हो गया यहाँ पे हॉकी का, और एक थर्ड आ जाएगा यहाँ पे फुटबॉल का। तो अब सॉरी ये सर्कल सही नहीं बना, मैं दोबारा इसको ड्रा कर देता हूँ जी। तो ये व्यूअर्स हम दोबारा इसको ड्रा करेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा रख के ड्रा करेंगे ताकि दोबारा वो सर्कल छोटे ना रह जाएं। तो ये टोटल यहाँ पे ये साइज तकरीबन बड़ा कर दिया है। अब हम कर रहे हैं, ये हो गया सर्कल क्रिकेट का, तो यहाँ पे आ गया हॉकी का, और ये जो तीसरा है ये आ जाएगा फुटबॉल का। तो माजरत के साथ ये इतना अच्छा नहीं बन रहा, आप प्रकार के साथ इसको गोल सर्कल बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्रिकेट वाले, ये इसको हम डिनोट कर देते हैं क्रिकेट के लिए, इसको हम फुटबॉल के लिए डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम हॉकी के लिए डिनोट कर देते हैं, यानी ये जो तीनों सर्कल हैं। और हमें अब हमने देखना है, हमें डाटा गिवन है उसके मुताबिक हम इसको फिलिंग करेंगे। तो आप क्वेश्चन को सामने रखें, तो 60 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि क्रिकेट खेल सकते थे। मैं आपको एक दफ़ा डाटा शो कर देता हूँ। तो इसमें देखें सारे लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 40 स्टूडेंट हॉकी वाले हैं, और 25 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल वाले हैं। इसी तरह 70 स्टूडेंट जो हैं वो प्ले फुटबॉल है। बल्कि मैं इसको मज़ीद आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। तो नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट लिखेंगे। तो क्रिकेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 60, तो 60 लिख लिया। इसके बाद नंबर ऑफ हॉकी आ गया, तो हॉकी वाले हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, और नंबर ऑफ फुटबॉल वाले जो हैं वो 70 स्टूडेंट्स हैं, और 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल जो है वो 25 है, और नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी जो है वो कितने हैं, 15 है, और नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी जो है वो 10 है। तो ये व्यूअर्स मैंने उस डाटा की मदद से, ये सारा पिछले भी हमने पार्ट नंबर 1 में भी ये सारा डाटा निकाला हुआ है, तो ये निकाल लिया। अब हम इसको फिलिंग की जाने पड़ते हैं। तो ये क्रिकेट वाले खाने में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, जो टोटल हैं। अच्छा, बल्कि एक और चीज़ जो हमने पिछले निकाला है आंसर पार्ट नंबर 1 में, वो क्या था, नंबर ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। जो पार्ट नंबर 1 में हमने निकाले थे 5 स्टूडेंट, तो वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल सकते हैं, ये जगह पे आएंगे। यानी कि ये देखें, ये ऐसी जगह जहाँ पे ये क्रिकेट के सर्कल के अंदर भी ये प्लेस आ रही है, फुटबॉल के सर्कल के अंदर, ये देखें फुटबॉल के सर्कल के अंदर भी ये प्लेस आ रही है। मैं डॉट लगा देता हूँ, ये वाली प्लेस की बात की जा रही है। ये फुटबॉल के अंदर भी आ रही है, क्रिकेट के अंदर भी आ रही है, और हॉकी के अंदर भी आ रही है। यानी तीनों के अंदर ये जो प्लेस है आ रही है। तो ये कितने स्टूडेंट हैं, ये 5 है। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, यानी इस सर्कल को फिल कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रिकेट और हॉकी के साथ कॉमन कौन से हैं। 10 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल सकते हैं। यानी ये देखें, ये जो जगह है ना, ये वो जगह। तो 10 स्टूडेंट्स यानी कि जो क्रिकेट और हॉकी वाले हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे क्रिकेट और हॉकी दोनों आ रहे हैं। देखें, ये सर्कल अगर निकालें तो ये हॉकी का है और ये क्रिकेट का है। तो ये जगह की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डॉट लगा देता हूँ।
ये जगह देखें क्रिकेट वाले सर्कल में भी आ रही है और हॉकी वाले सर्कल में भी आ गई है। और ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है। तो 5 जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर यानी आ चुके हैं इसी प्लेस के अंदर, जो कि क्रिकेट और हॉकी की। ये मैं दोबारा वजाहत कर दूं, ये देखें, ये यहाँ से लेके ये सारी जगह, ये जगह जो है ये क्रिकेट और हॉकी की कॉमन है, ये नज़र आ रही है। यानी देखें ये जगह जो है क्रिकेट वाले सर्कल में भी है और हॉकी वाले सर्कल में भी है। तो 5 तो हमने टोटल में कॉमन ले लिया, 10 टोटल थे, 5 तो उधर चले गए हैं, तो 5 यहाँ पे रह जाएंगे। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डीपली समझ लें कि ये किस तरीके से बिल्ड करनी है डायग्राम। अब देखें 5 तो तीनों में ही कॉमन चले गए थे ना, क्रिकेट और हॉकी में तो वो भी थे 5, तो इस वजह से 5 उधर चले गए हैं, तो 10 में से 5 बाकी इधर आएंगे। तो 5 और 5 10 वही हो गई, ये 10 उसी सर्कल के अंदर आ रहे हैं जो क्रिकेट और हॉकी के साथ दोनों का सर्कल है। 5 तीनों के साथ मिक्स करके बन रहा है और 5 तो टिपिकल इन दोनों का ही है। तो 5 पर 5 10 पूरे हो गए। तो ये व्यूअर्स ये हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू कैन प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, यानी फुटबॉल और हॉकी का। अब यहाँ पे देखें 15 हैं, लेकिन 5 जो हैं वो ये देखें फुटबॉल हॉकी का ये है और फुटबॉल का ये है। तो इसका मतलब ये वाली जगह है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो जगह है ये कॉमन है फुटबॉल और हॉकी में। तो 5 इसमें चले गए थे, टोटल 15 हैं इसमें। तो 10 जो बाकी रह गए हैं वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो 10 और 15 पूरे हो गए। इसके बाद ऊपर चलते हैं। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकते हैं, यानी क्रिकेट और फुटबॉल के साथ 25 है। अब इसमें से भी 5 देखें इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के अंदर 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 25 टोटल हैं। तो बाकी जो बच गए 20 वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी सिर्फ रह गए नंबर जो हैं वो जो सिर्फ सिंगल सिंगल खेलों वाले। अब हमने पूरे कर लेने हैं, यानी क्रिकेट में देखना टोटल कितने हैं, 60 हैं। तो क्रिकेट के सर्कल में ये क्रिकेट का सर्कल था, इसमें ऑलरेडी कितने आ गए हैं, 20 और 10, 20 और 5 25 और 5 30 क्रिकेट के सर्कल में ऑलरेडी आ चुके हैं। टोटल 60 हैं, तो 30 जो हैं वो टिपिकल सिर्फ क्रिकेट वाले ही हैं, लेकिन टोटल जो है वो क्रिकेट के सर्कल में 60 पूरे हो गए। इसी तरह फुटबॉल की जानिब बढ़ेंगे तो फुटबॉल में भी देखें, हॉकी में बढ़ेंगे तो हॉकी में कितने हैं, 40 हैं। तो हॉकी का ये सर्कल है, इसके अंदर 10 और 5 15 और 5 20 ऑलरेडी हो चुके हैं और 20 रह चुके हैं। तो 20 जो बाकी है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद फुटबॉल के अंदर 70 हैं टोटल, और फुटबॉल के अंदर ये 70 हैं, 20 और 10 30 और 5 35 हो चुके हैं सिर्फ। तो 35 रह गए, 35 और 35 ये 70 पूरे हो गए। तो ये व्यूअर्स इसकी वेन डायग्राम बनाने का तरीका था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे चैनल की बाकी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।